वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर का नांदेड़ में जलसा मुनक्किद हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर नांदेड़ जनूब असेंबली हलके से फारूक अहमद और नांदेड़ शुमाल असेंबली हलके से मुकुंद चावरे इंतखाब लड़ रहे हैं। इन दोनों उम्मीदवारों की तशहीर में प्रकाश अम्बेडकर का एक जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। एमआईएम के साथ इत्तेहाद खत्म होने का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी एक नेक सीरत शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिन लोगों को इन्होंने पार्टी चलाने की जिम्मेदारी सुपुर्द की है वो सही लोग नहीं हैं। इन्होंने नाम लिए बिना इम्तियाज़ जलील को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में मुसलमानों के साथ साथ दलित समाज के लोगों ने भी इम्तियाज़ जलील को वोट दिया, जिसकी वजह से इन्हें कामयाबी मिली। जैसे ही अपना मकसद पूरा हुआ, इम्तियाज़ जलील ने वंचित बहुजन आघाड़ी से पल्ला झाड़ लिया है। इन्होंने इम्तियाज़ जलील पर मफाद परस्ती की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने औरंगाबाद के मजलिसी कारपोरेटरों पर एमएलसी इंतखाबात में शिवसेना के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने का जिक्र करते हुए कहा कि एमआईएम के कारपोरेटरों ने शिवसेना के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कैसे किया। इसके लिए किया इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इजाज़त ली थी। प्रकाश अम्बेडकर ने मुसलमानों को हिदायत की कि अगर सेकुलरिज्म को बचाना हो तो दलित मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कायम की गई वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों के हक में वोट करें। इन्होंने तलाक़ सलासा के मामले में कांग्रेस और एनसीपी के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर दोनों पार्टियों के तमाम रुकन पार्लियामेंट इजलास में मौजूद रहकर बिल के खिलाफ वोट करते तो ये बिल कभी पास नहीं होता। आज इस महाराष्ट्र के अंदर की राजनीति के अंदर एक भूचाल की मानिंद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इनकलाब का आगाज किया है। इस कांग्रेस ने 70 साल में कभी किसी मुसलमान को अपना जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन मेरे कायद अली जनाब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 साल पहले शुरू होने वाले इस तूफानी वंचित बहुजन आघाड़ी की जिलाध्यक्ष पद हाजी सईद खान जैसे एक साफ सुथरे आदमी को दिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि देखो, हमारे दलित भाइयों को जो कायद अपने लिए लड़ रहे मेरे दलित भाई बहन, उनके पीछे ताकत के तरह हिमालय बनकर खड़े हुए हैं। अरे तुमको आज तक तुम्हारे अशोक चौहान ने क्या दिया? उसने सादा तुम लोगों को 40 साल में आमदारकी का टिकट नहीं दिया, जबकि मेरे कायद ने 25 मुसलमानों को टिकट और 3 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने का दिल दिखाया है। की बीजेपी हे कधीही शर्यतीचा कायदा करू शकत नव्हती जर राज्यसभेमध्ये एनसीपीने आणि काँग्रेसने मतदान केलं असतं। आम्ही या शर्यतीच्या कायद्याच्या विरोधात मतदान करतोय, ट्रिपल तलाकच्या विरोधात मतदान करतोय, एवढा जरी उच्चार केला असता तरी मला मुसलमान सांगतोय की बीजेपी वाल्याने राज्यसभेमध्ये हे बिल आणलं नसतं आणि आमच्या शर्यतीमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप केला नसता। मैं मुसलमानों से आगाह करता हूं, ओबीसी यहाँ पर निर्भय नहीं है। मुझे कहीं आवाज़ मिलती है कि ओबीसी वाले मुसलमानों पे निर्भय है। मैं ये कहता हूं कि वो निर्भय नहीं है। आप 12% हो, ओबीसी यहाँ पर 30% है, दलित उसके साथ में मिल गया तो वो 40% यहाँ पर हो गए। अपना खुद का राज बना सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो बीजेपी की राजनीति हो जाएगी और वो नहीं करना चाहते। मैंने जैसे कहा कि मैंने उलमा को डांटा था कि मस्जिदों का इस्तेमाल मत करिए। इस नांदेड़ शहर में कितने मस्जिदें होंगे, उसके हिसाब से कितने मंदिर होंगे। अगर मंदिर की घंटा बनाई और कहा कि नहीं, आज घंटा ने ये कहा है कि ये फलाना उम्मीदवार चलना है, एक साथ वो सब चले जाएंगे। यहां की धार्मिकता बढ़ाने में, धार्मिक संगठनों की ताकत बढ़ाने में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो मुसलमान ही जिम्मेदार होगा, इसका याद रखना है। मैं वोट जरूर मांगने आया हूं, लेकिन आगाह भी करने आया हूं, इसका भी ध्यान रखिए। राजनीति और सत्ता की राजनीति करनी होती तो शायद मैं 40 साल पहले ही यहां पर मंत्री होता।